हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, ये ऑप्शन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 563, 558, 561 और 544 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग को 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। ऑप्शन है पाणिनि, अलार कलाम, कपिल और पतंजलि। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन है सही। तो गौतम बुद्ध की गुरु की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे आलार कलाम जो है, ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। गौतम बुद्ध के कभी पिताजी और माता का नाम पूछ लेता है तो चलिए थोड़ा सा उनको भी आप लोग यहीं पर देख लीजिए। गौतम बुद्ध के पिता का नाम दोस्तों यह सुदोधन था, और आप लोगों को माता का नाम महामाया था। ठीक है, ये आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा और क्षमा, बुद्ध, धम्म और संघ, विनय पिटक, सूत पिटक या अभिधम पिटक। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? तो दोस्तों ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। ऑप्शन है श्रावस्ती, पावा, गंधार, उज्जैन। ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा श्रावस्ती जो हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है आपको कि बुद्ध में वैराग भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई, या यूं कह लीजिए कि बुद्ध ने अपना घर छोड़ने का उनका सबसे बड़ा कारण क्या था। ऑप्शन है बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी, अंधा रोगी लाश और सन्यासी, लंगड़ा रोगी लाश और सन्यासी, युवा रोगी लाश और सन्यासी। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए जो है ना, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, रोगी आदमी और ये लाश और सन्यासी, ये चार चीजें जो है देखकर बुद्ध के मन में जो है बैराग की भावना जो है ये बलवत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, आज का 6वां नंबर प्रश्न है यानी छठा नंबर प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? जैनों का, कि बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है किसका दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर और गया। ये आप लोग को चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति हुई दोस्तों ये आप लोगों को हुई थी गया में हुई थी। ठीक है ना, बिहार के गया में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवां नंबर प्रश्न है आप लोग को कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ज्ञान की प्राप्ति तो गया में हो गई थी, लेकिन उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए है बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। ये चार ऑप्शन आप लोग को है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है दोस्तों ये दिया था आप लोग को सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग को इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत शानदार जानकारी हमारे चैनल पर आप लोग को हमेशा मिलती रहेगी। क्योंकि हमारे चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, आप लोगों को हिंदी की क्लासेज, अंग्रेजी की क्लासेज, मैथ की क्लासेज और रीजनिंग की क्लासेज, ये सारे क्लासेज जो है आप लोग के लिए उपलब्ध हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है या वीडियो वाले सेक्शन में उपलब्ध है। आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 9 नंबर है यानी कि आज का
9 नंबर का प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है ना? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सारनाथ में जो बुद्ध जी के द्वारा, गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो प्रथम प्रवचन या उपदेश दिया गया, उसको दोस्तों क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था आप लोग को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, बिंबा। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को महाप्रजापति गौतमी जो है ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। चलिए अगले प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। ये 4 ऑप्शन है। तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है आप लोगों को किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आप लोग को हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये तीनों चीज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 12वां आज का प्रश्न है आप लोग को कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था जो उनको द्वारा जो शिक्षित किया गया या दीक्षित किया गया? ऑप्शन है आनंद, सरिपुत्र, मोगलन, सुबुद्ध। ये 4 आप लोग को ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है आप लोग को। तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो थे ये सुबुद्ध थे, ठीक है ना? सुबुद्ध थे, इन्हीं को ये गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम रूप से शिक्षित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 13 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन है व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महिला और शूद्र जो है इन्हीं वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। चलिए अगला प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, बैल और भेड़। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है ये घोड़ा है, ठीक है ना? ये घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है। ये 15 नंबर आज का प्रश्न है आप लोग को कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ में, कपिल वस्तु में, वैशाली में, गया में। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की बात की जाए तो दोस्त मेरे ये हो जाएगा आप लोग को वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध जी के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आज के प्रश्न को हम लोग एकदम एकदम सिलसिलेवार ढंग से देखते चलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लोग को ये क्लास होने वाला है। तो 30 से ज्यादा आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगिरी और बोध गया। ये 4 ऑप्शन है आप लोग को। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये राजगृह में जो है आप लोगों को आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर ये प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी या कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और कश्मीर। ये 4 ऑप्शन है आप लोग को, इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 18 नंबर है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये पाटलिपुत्र। अभी जो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है ना? इन चीज को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
प्रश्न 19 नंबर है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? यानी कि गौतम बुद्ध जी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। ये चार ऑप्शन है आप लोगों को, तो आप लोग को इसमें से बताना है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी, जो कि राजगीर में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है आप लोग को कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, कहां पर केंद्र था भाई? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो ये विक्रमशिला जो हो जाएगा ना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था ये विक्रमशिला में था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 21 है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है पार्थ, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वसुमित्र हो जाएगा। और ये कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में जो हुआ था दोस्तों ना, ये बौद्ध संगीति जो हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कुंडल ग्राम कह लीजिए या कुंडल वन कह लीजिए, कुंडल ग्राम में ये हुई थी ये बौद्ध संगीति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। प्रश्न 22 नंबर है कि बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान, सभी लोग आप लोग जानते हैं। तो उनमें मौलिक अंतर क्या था? ऑप्शन है अहिंसा प्रबल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मौलिक अंतर जो था ये आप लोग को देवी देवताओं की पूजा था, यही जो मौलिक अंतर था हीनयान और महायान में। 23 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है कालाशोक, अजात शत्रु, अशोक, कनिष्क। कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजात शत्रु, अशोक, कालाशोक, अजात शत्रु और कनिष्क। चौथा ऑप्शन अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है ना? तो ये चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरा कालाशोक के, तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है ना? ये चारों जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 24 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन है जातक, सूत, विनय, अभिधम। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इनमें से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये जातक जो हो जाएगा ना, ये आप लोग को ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। बाकी ये सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये आप लोग को त्रिपिटक होते हैं। बाकी ये जातक कोई त्रिपिटक नहीं होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न आप लोग को कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सारनाथ, सांची, गया और अजंता। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप की बात की जाए तो ये आप लोगों को सांची में हो जाएगा। ठीक है ना? ये सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 26 है आप लोगों को कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष, नागार्जुन। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा अश्वघोष हो जाएगा। ये अश्वघोष हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक जो है ये अश्वघोष हो गए, जिन्हें बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 27 आप लोग के लिए है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, कुशीनगर। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं।
इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों ये कुशीनगर में हुई थी। और कभी प्रश्न पूछ ले कि कब हुई थी, तो ये 483 ईस्वी पूर्व में जो है ये गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 28 नंबर आप लोग के लिए है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन है जातक, धम्मपद, पिटक, बुद्ध चरित्र। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो दोस्तों ये धम्मपद जो है ना, ये आप लोगों को बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधि या भविष्य के बोधिसत्व के किसे माना गया है। ठीक है ना, बोधिसत्व किसे माना गया है। वज्रपाणी, पद्यपाणी, मंजूश्री, मैत्रेय। ये 4 ऑप्शन आप लोग को है। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को सही जवाब बताना है। तो ये मैत्रेय जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 30 है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। ये जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बुद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से बन सकते हैं, ये सबको आप लोग को इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोग के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग को कनिष्क हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में कनिष्क के शासनकाल में ये आप लोग को विभाजित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि आप लोग को होमवर्क प्रश्न होगा। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क प्रश्न कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। ऑप्शन है शाक्य, जात्री, कौशल और कुरली। ये 4 ऑप्शन है और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत शानदार लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।